मोदी तो मात्र कहता था कि मोदी की गारंटी। आप तो आरक्षण संविधान किसी को नहीं छोड़े मर्दे, फिर भी सीट कहाँ आया आपका? मोदी जी क्या कहते थे? एक अकेला सब पे भारी, अब की बार मोदी सरकार मोदी की गारंटी। अब क्या हुआ बाबू? अब कह रहे हो अब की बार एनडीए सरकार। एक टांग नीतीश बाबू ने पकड़ रखी है, एक चंद्र नायडू बाबू ने पकड़ रखी है। और सुनिए, अगर मोदी जी दम पे सरकार बनाना चाहते हैं तो आज ही कहते हैं भाई मैं 240 का जनादेश जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, मैं आज ही सरकार को खत्म करता हूं, और जब मेरी 272 प्लस सीटें होंगी अपने दम पर, जब मैं सरकार बनाऊंगा तो दम है। तो किसको इसको वही तो बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी दो पार्टी का सहारा मजबूती से लेकर के एनडीए की सरकार बनाए, इनको दर्द हो रहा है पेट में, तो इनको अरे सुनिए इनको ये भी तो पूछ लीजिए कि अगर ये अपाहिज सरकार है तो ये अर्थी की सरकार बनाना चाह रहा है क्या? जो कल तक कहते थे बेटा का सौगंध खाते हैं तुम्हारे पार्टी में नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, सबको मिल करके जोर करके आज फेल्योर कौन हुआ है? आप हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आप जबरदस्ती बात करते हैं, आपका सारा मुद्दा फेल्योर हुआ है। मोदी तो मात्र कहता था कि मोदी की गारंटी। आप तो आरक्षण संविधान किसी को नहीं छोड़े मर्दे, फिर भी सीट कहाँ आया आपका? फिर भी तो सीट नहीं आया। आप बात करते हैं जो 400 पार का लगातार ढोकलेबाजी का नारा था, उस रथ का क्या हुआ बताइए? चाचा पलटू राम, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था दरवाजे बंद हो गए, अब क्यों ले लिया? चंद्र नायडू बाबू से कहा था दरवाजे बंद हो गए, अब क्यों गलबैया कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि जनता ने अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, मोदी जी के खिलाफ दिया है। लगातार वाराणसी से प्रदेश का प्रधानमंत्री 2 घंटे पीछे रहते हैं, आप अयोध्या की सीट हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जनता के अहम मुद्दों पे काम नहीं किया। लगातार 10 साल आप सत्ता में रहे, आप यूसीसी की बात करते थे, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की, आप एनआरसी की बात, सिर्फ आपके मंत्री और प्रधानमंत्री ने सिर्फ बयानबाजी की, कोई बिल पास नहीं करा, जनता के मुद्दे पे काम नहीं हुआ। जनता आपने एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा लेकर के आया। जब भाजपा एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे को लॉन्च करेगी या इंप्लीमेंट करेगी तो इनको सबसे बेसी तकलीफ होगा। दिक्कत इसी बात से है कि यूसीसी जब आया उत्तराखंड में तो इनको वहां भी दिक्कत हुआ था। जब सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो दिक्कत इनको होता है, लेकिन नहीं लाते हैं तो कहते भाई तुमने तो कहा था, लेकिन ला क्यों नहीं रहे हो? भाई तुम क्या करोगे? तुम ये बताओ ना, तुम क्या करोगे भाई? पावर का भाई, क्या अभी संविधान की कॉपी लेके संसद में टहल रहे हैं सारे विपक्षी सांसद, क्या लग रहा है कि संविधान तो अच्छी बात है, संविधान तो सबके दिलों में आपके खतरे में। सुनिए भाई, कह रहे हैं खतरे में, सुनिए, खतरे में था, जनता ने बचाया। आप चौथा स्तंभ हो देश के, आप भी यहाँ पत्रकारिता कर रहे हो, ये भी संविधान की देन है। अगर देश में तानाशाही लो आ जाएगा तो आप भी जनता की आवाज नहीं उठा पाओगे। सही कहाँ आ रही है, थोड़ा वही समझिए ना। ताना तो है, जब दिल करे जिस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, जब दिल करे जिस मर्जी को बंदर कर दो, तो इससे क्या कहोगे? जहाँ की सरकार गिरा दो, जहाँ 2 सीटें वहाँ सरकार बना लो। मतलब घोटाला कोई करे वो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। सर घोटाला साबित करो ना, सिद्ध करो। लगातार 40 दिन से ईडी कोर्ट उसके लिए है ना, है कोर्ट में केस चल रहा। न्यायालय का सम्मान करते हैं हम, जो न्यायालय फैसला करेगा वो स्वागत है। दिल्ली की न्यायालय पे भरोसा करिए ना, कोर्ट है ना। तो सर फिर ताना आप लोग कहाँ कर रहे हैं? तानाशाही से कहते हैं जब कोई सिद्ध नहीं हो रहा, लगातार आप चाह रहे हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदनाम करा जाए, है दिल्ली के अंदर जो काम की व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको रोका जाए, तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता नहीं मानेगी। अच्छा, इनको पूछिए कि ममता बनर्जी आपके साथ है या नहीं है, पूछिए नहीं है कि नहीं है। अगर है तो उन्होंने बोला था कि कोर्ट को नहीं मानते हैं, इन्होंने कहा अभी हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। बोला कि नहीं बोला हम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। सिंह ने भी कहा था कि देश के संविधान को बदल देंगे। बताइए आपके साथ है नहीं है? यही चीज है। इन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। आप बताओ ममता बनर्जी आपके साथ है कि नहीं? अधीर रंजन चौधरी आपके साथ है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है कि नहीं है? क्या बोला था उन्होंने? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, बोला था कि नहीं बोला था? आप आते हैं ज्ञान का पाठ पढ़ाने हमको। कौन से मुद्दा लेकर के केजरीवाल आया था दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए? डेमोक्रेसी है? अच्छा सुनिए, बंगाल में है कि नहीं डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी हर जगह है। इनसे ये पूछिए जो अयोध्या में लल्लू सिंह ने कहा था कि हम संविधान बंगाल के 400 बार, अरे मैं भी तो यूपी में पूछ रहा हूँ, वो बंगाल में पूछ रहा है, तो ये बंगाल का होगा। तो आप बताएं इससे क्या मतलब? आप बोलिए ना, बंगाल में है कि नहीं? सब जगह है। देश में संविधान हर जगह लागू है भाई साहब। अच्छा। और देश के संविधान की हर कोई रक्षा करता है, हर भारत का नागरिक करता है। अच्छा। इस तरीके के लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जो ये कहना चाहते हैं, सुनिए, जो फ्रंट लेवल पे बदनाम करना चाहते हैं, इन्हें सोचना चाहिए इस चीज को। किसको बदनाम कर रहे हैं वो? पार्टी को। किसको बदनाम? पार्टी को कर रहे हैं। कौन सी पार्टी को बदनाम कर? दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं लगातार। दिल्ली क्या बदनाम किया बताओ? भाई लगातार जो विफल, अगर घोटाला
वाला साबित नहीं हो रहा। पिछले 40 दिन से ईडी लगातार सबूत ढूंढ रही है, क्यों नहीं मिल रहे हैं? दिल्ली को बदनाम किया जा रहा है। निर्दोष क्यों नहीं साबित कर रहे फिर वो? निर्दोष लगे हुए वकील काम कर रहे हैं वो। कल लगे हुए ना, तो जैसे वो निर्दोष साबित करने में लगे ना, तो इनके खिलाफ भी वो लग रहा है। बहुत बड़ी एजेंसी है देश की, समझ रहे हो? इतना समय नहीं लगता। 2025 सुनिए, रुक जा दो का मतलब बता दो भाई इनको। मेरी बात सुनिए, मुझे भी नहीं पता। ज्ञान दे रहे बहुत बड़ा ईडी है। हाँ मुझे भी नहीं पता, तुम बता दो। अरे आप बता रही थी, आप बता दो ना। आपने बोला बहुत बड़ा ईडी है, क्या होता है ईडी? सब आप बता दो ना। आप बताओ, किसने बोला ईडी बड़ा है? इन्होंने बोला, इनसे पूछे क्या होता है ईडी। बता दो ना, बताओ ना भाई, अगर लो मुझे नहीं पता, आप ज्ञान दे दो मुझे। तो बता तो रहे हो कि सबसे बड़ी संस्था है, तो कुछ तो सोच के बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ मुझे ज्ञान नहीं है, आप बता दो। बताइए भैया। ये विपक्ष वाले ना चिल्लाते रहेंगे ईडी है, ईडी है। क्या है ईडी, क्या कर रहा है, कुछ पता है इनको? क्या आरोप लगा है? एक के साथ एक बोतल दे रहे थे, गलत सही था वो। तो आप क्यों गए थे लेने? हैं? अरे लेने गए थे, ये गला, ये जस्टिफाई क्या कर रहे हैं भाई? मतलब लेने चले गए थे, ये क्या जस्टिफिकेशन है? इसके अंदर शराब घोटाला बांट क्यों रहे हो आप? बांट रहे हो। अभी ये जो ये आतिशी जी कर रही थी, जल मंत्रालय के इनके पास है दिल्ली में।